अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वकास हैदर और आप देख रहे हैं सोशल अलर्ट। मैं इस वक्त मौजूद हूं लाहौर के फ्लैटी होटल्स के अंदर और यहां पे कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह यहां पे जब भी लाहौर में आते थे इस होटल में आके स्टे करते थे। 25 दिसंबर आ रहा है, उनका पैदाइश का दिन आ रहा है। इसी हवाले से हम यहां पे पहुंचे। एक रूम, एक स्वीट उनके नाम से मंसूब है। आएँ आपको दिखाते हैं कि वो रूम जो जहाँ पे वो आके ठहरते थे और यहाँ की मैनेजमेंट से बात करते हैं और जानते हैं कि यहाँ पे वो कितना अरसा स्टे करते थे। जी नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ होटल के अंदर और हमारे साथ हसीब साहब मौजूद हैं। यहाँ पे इस होटल के अंदर कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह जब भी लाहौर में आते थे और वो यहाँ पे आके स्टे करते थे। यहाँ पे एक स्वीट जो है उनके नाम से मंसूब है। हसीब साहब से जानते हैं उसकी हिस्ट्री, उसकी तारीख़ क्या है। हसीब साहब अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर थोड़ा सा बताएं कि हमारे देखने वालों को कि ये कायदे आज़म स्वीट का मकसद क्या है, मतलब क्या है कि वो यहाँ पे आके ठहरते थे। सबसे पहले तो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ इस होटल की हिस्ट्री के मुताबिक। ठीक है। 1880 में इस होटल का आगाज़ शुरू हो गया था। ठीक हो गया। ठीक है। ये इतना पुरानी यानी 141 ईयर्स पुराना ये होटल है। ठीक और है। इस टाइम यही होटल इस टाइम है जो सबसे पुराना इस टाइम पूरे पाकिस्तान में है। ठीक है। कायद आज़म हमारे पास गाजी इल्मुद्दीन शहीद का जो केस था उसके लिए यहाँ पर आए थे। वो ठीक है। जितनी दफ़ा उनका केस यहाँ पर लड़ा गया, जितनी दफ़ा उनका स्टे था, वो हमारे पास स्टे करते थे यहाँ पर। ठीक है। इसके अलावा हमारे पास पूरी दुनिया के जितने बड़े बड़े नाम हैं, भुट्टो साहब यहाँ पर आए, दिलीप कुमार साहब जो हिंदुस्तान का बहुत बड़ा नाम है वो यहाँ पर स्टे करते थे। ठीक है। इसके अलावा और बहुत बड़े बड़े नाम है वो हमारे पास यहीं पर स्टे करते थे। आइए मैं आपको कायद आज़म रूम की जो नहीं वो हिस्ट्री और डिटेल बताता हूँ। चलें चलें सर, चलते हैं। इजाज़ साहब, कमर इजाज़। जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ फ्लैटी होटल के उस रूम में, कायदे आज़म के रूम में, जहाँ पे मेरे साथ कमर इजाज़ बांडे साहब मौजूद हैं और ये इस होटल को, इस रूम को मैनेज करते हैं। आइन से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है आपका? सर जी थोड़ा सा बताएं इस रूम के हवाले से। कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह यहाँ पे आते थे, स्टे करते थे। आप पहले तो अपने बारे में बताएं कि आप कितने अरसे से यहाँ पे हैं, आपको इसकी हिस्ट्री के बारे में क्या पता है। सर थैंक यू सो मच। पहले तो बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझसे ये सवाल पूछा है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं तकरीबन 4 साल से यहाँ पर सर्विस कर रहा हूँ। रिगार्डिंग टू मेरा जो डिपार्टमेंट है बेसिकली वो रूम से ही कंसर्न है। रूम डिवीज़न डिपार्टमेंट में मैं काम कर रहा हूँ। इस रूम्स को स्पेशली हमें 25 दिसंबर में ये हमें क्रेडिट हासिल है कि पाकिस्तान के जितने भी ऑल ओवर पाकिस्तानी हैं, नॉट इवन बिलोंग्स टू लाहौर, बल्कि दूसरी कंट्री से भी लोग हमें स्पेशली इन दिन के लिए रूम बुक करवाते हैं और फ़ोन करते हैं कि हम इस रूम में टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं। इस रूम की सबसे बड़ी खासियत तो ये है, ये ना कि इसमें कायद आज़म साहब तो बहुत बड़ी शख्सियत है, इसके अलावा भी और एक ऐसी शख्सियत का यहाँ पर रूम मौजूद है कि हम एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते हैं। और ये शर्फ़ हमें हासिल है कि हम इस खूबसूरत प्रॉपर्टी में काम कर रहे हैं। इसमें पाकिस्तान के जो सबसे पहले जस्टिस थे, जस्टिस ए आर कॉर्नवालिस का भी रूम हमारे पास यहाँ पर ही है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कोई प्रॉपर्टी नहीं बनाई, वो यहीं पे रहते रहे हैं और उनकी ज़िंदगी यहीं पर ही शुरू की थी। जब उन्होंने अपना जस्टिस का कैरियर शुरू किया था पाकिस्तान आफ्टर माइग्रेशंस के बाद, तो उन्होंने भी यहाँ पे अपनी ज़िंदगी सर्व कर दी सारी। रूम्स के हवाले से अगर आप बात करेंगे तो वी आर डेफिनेटली 100% वी आर सोल्ड आउट। हमारी ये प्रॉपर्टी नॉट ओनली टू द हॉस्पिटलिटी कंसर्न से है, हमारी एक ये बुटीक 5 स्टार होटल है और इसको एक शर्फ ये भी हासिल है कि ये हिस्टोरिकल प्रॉपर्टी है। इससे जुड़ी हमारी तारीख की बहुत सी चीज़ें हैं, यादें वाबस्ता हैं। इसमें ऐसे से शख्सियात आ चुकी हैं, चली गई हैं रह कर कि हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इसीलिए हमारा, अगर आप लॉबी में एंटर हों तो हमारे सामने ही फ्लैटिस ऑफ फेसेस के नाम से हमारा एक साइन बोर्ड्स है जिस पे तमाम वो सेलिब्रिटीज़ हैं जो यहाँ पे स्टे करके जा चुकी हैं और उन्होंने अपनी ज़िंदगी के लम्हात यहाँ पे स्पेंड भी किए हुए हैं। ठीक है इजाज़ साहब, थोड़ा सा हम इस रूम के बारे में बात करते हैं। कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह जब भी यहाँ पे आते थे वो यहाँ पे स्टे करते थे। आपको इसकी हिस्ट्री के बारे में जो पता है, वो कितनी बार यहाँ पे आए, कितना उन्होंने यहाँ पे स्टे किया और ये रूम स्पेसिफिकली फिर उनके नाम से मंसूब कर दिया गया है, थोड़ा सा इसके बारे में बताएं ज़रा। सर बिल्कुल, कायद आज़म साहब बिल्कुल इसी रूम में स्टे करते रहे हैं और उनका जो चेक इन डेट है अकॉर्डिंग टू 1929 में वो यहाँ पे आए थे। 29 अगस्त इनके यहाँ पे उनको चेक इन किया था। फिर केस के हवाले से तकरीबन उन्होंने 2 माह कॉन्स्टेंटली यहाँ पे स्टे किया है।
तो उस वजह से उन्होंने ये रूम फिर उनके नाम से ही मंसूख कर दिया गया था कि ये क्रेडिट गोज़ टू डेड पर्सनैलिटी, क्योंकि वो उस वक्त के लेजेंड थे। तो ये उनको एक खराज तहसीन की शक्ल में इसका नाम उस वक्त ही क़ायद आज़म स्वीट के नाम से रख दिया गया था। तो तकरीबन उन्होंने 2 माह यहाँ पर स्पेंड किए हैं केस के हवाले से। वो फिर इन आउट कि उस वक्त इतनी टेक्नोलॉजी जदीद नहीं थी, तो उन्होंने फिर इधर ही 2 माह वक्त गुजारने का फ़ैसला किया जब तक गाज़ी इल्मुद्दीन शहीद का केस उन्होंने विन नहीं किया। अच्छा, 101 ही क्यों? मतलब ये उनकी अपनी कोई चॉइस थी या कि मतलब देखें रूम तो और भी बहुत हैं, जब भी वो आए उसके अलावा भी तो रूम वो चूज़ कर सकते थे। 101 कोई स्पेसिफिक, क्योंकि एक तो फिगर आउट करें इसको कि किस तरह आप इसको देखते हैं कि 101 ही क्यों सेलेक्ट किया? देखें, पहली बात तो ये है कि बीइंग अ मुस्लिम ही इज़ द नंबर 1 फॉर अस। नंबर 1 डिजिट उन्हीं के लिए है। तो रूम को जो फिगर आउट किया गया है कि हमने इस ब्लॉक 1 का पहला रूम जो है, इस लिहाज से भी इसको फिगर आउट किया गया कि ये 101 इसका सीरियल वाइज रूम्स की सीरीज़ होती हैं, तो इसलिए इसको 101 दिया गया। दूसरी चीज़ ये है कि आदम साहब के स्टे करने की जो वजह थी वो ये थी कि कम्फर्ट जो था, देखें कि एवरीवन गेस्ट हैज़ अ डिफरेंट कम्फर्ट लेवल। तो वो इस रूम में उस वक्त ज़्यादा कंफर्ट फील करते थे। फिर जब उनकी एक हैबिट मेक इट सम एक फीलिंग होती है रूम में रहने की, तो वो ज़्यादा उनकी अटैचमेंट भी हो गई थी इस रूम से। वो अपने आप को ज़्यादा कंफर्ट समझते थे। तो इसलिए जब कोई गेस्ट हमारे पास चेक इन भी करता है, लॉन्ग स्टे होता है, तो उनको हम वो रूम अगर देते हैं तो अगर उनके साथ एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में, क्योंकि एक नई जगह पर जाने के लिए चीज़ों को वो अंडरस्टैंड करने में टाइम लगता है। सब आए ज़रा थोड़ा सा देखते हैं रूम की जो चीज़ें हैं एग्जैक्टली वही हैं जब कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह आते थे, वही चीज़ें हैं, वही फर्नीचर, हर चीज़ अपनी जगह पे मौजूद है। थोड़ा सा मुझे ये बताएं कि ये चीज़ें सुनने में आता है कि ये उसी दौर के जो फर्नीचर है यहाँ पे पड़ा है, जी जी, क्या ये वही फर्नीचर है? बिल्कुल आपकी बात किसी हद तक मैं इसको सही कहूँगा, क्योंकि वो चीज़ें जो थी ये उससे ही रेलिवेंट चीज़ें हैं, उन्हीं को मॉडिफाई किया गया है, ठीक है। क्योंकि इतनी देर तक किसी भी चीज़ की पायदारी नहीं रहती। ठीक है। बट वी आर मेक श्योर करते हैं हम इसको कि इसकी जो लुक आफ्टर है वो हमारी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी होती है एज़ कम्पेयर टू दूसरे रूम्स की निस्बत। ठीक है। तो ये जो फर्नीचर है प्रॉब्ली ये वही कंसर्न उसी रूम से ही कंसर्न है, और चीज़ों को एज इट इज़ रखा गया ताकि इसकी डेकोरेशंस में और इसके जो कहने के कायद आज़म के, क्योंकि हर चीज़ के ऊपर कायद आज़म का ही नाम है एक साहब का, तो हमारे लिए तो वो बहुत ऑनरेबल थे, तो इसलिए हमने हर चीज़ को मॉडिफाई किया है। बेहतरीन रूम है। अब वक्त की तरक्की के साथ साथ हमने जो स्वीट्स हैं दूसरे वो एज़ कम्पेयर टू जदीद टेक्नोलॉजी के मुताबिक हैं, तो उसके मुताबिक वो स्वीट्स हैं। अच्छा, ये जो टेबल्स हैं ये भी तकरीबन ऑलमोस्ट मैं देख रहा हूँ कि ये पुराना ही इसका सिस्टम है। अच्छा, जी जी, ये देखें इसके अंदर ये क्या चीज़ ये पहले से लगी हुई है? ये हमने इसकी सेफ्टी के लिए ये यूज़ की गई है। देखें इसके अंदर आप किसी भी ड्रॉ को ओपन करेंगे उसकी नॉट इनसाइड मोर टू सेफ्टी इतनी नहीं होती। ठीक है। ये इसकी ज़िंदगी को बढ़ाने के लिए हमने इसकी प्रोटेक्शन के लिए ये एक यूनिक इसमें क्लॉथ यूज़ किया गया है, ताकि इसकी खूबसूरती बरकरार है, क्योंकि किसी भी होटल्स के रूम्स के नीचे LED के नीचे इस तरह का स्टाइल नहीं होता। दिस इज़ अ ओल्ड वर्जन। तो उसी को मेनटेन करने के लिए हमने चीज़ों को जितना हम सेव कर सकते हैं, जितना हमें उन्हें अच्छा कर सकते हैं, तो ये उसकी प्रोटेक्शन के सेंस में यूज़ हुआ हुआ है। और देखें लुक भी उसकी कितनी अच्छी लग रही है। आप बेसिकली ये स्टाइल बेड का उस वक्त में होता था जब 1880 में पुराने दौर के घर हैं या फर्नीचर होता उस दौर का होता था। ये विक्टोरिया स्टाइल है। ठीक है। मैंने एक जगह पे देखा था कि वो एक बेड पे लेटे हुए हैं, तो उनकी बैक थी डिफरेंट। किसी ने इस चीज को यानी वो इंटरलिंक किया हुआ था, लेकिन वो एग्जैक्ट और पे थे। बिल्कुल ऐसे ही। चले मजीद आप देखते हैं, इसमें थोड़ी सी मैं देख रहा हूँ चेंजिंग, थोड़ी मुझे बीच बीच में टच मिल रहा है। जैसे ये लैंप है जी, बिल्कुल ठीक है, तो ये तकरीबन ये भी पुराना, लेकिन वो इतना पुराना नहीं लग रहा। नहीं, ये बेसिकली हमारा न्यू लैंप है। ठीक है, क्योंकि जो कायदे से बिलोंगिंग चीज़ें थी उस वक्त की, क्योंकि ये काफ़ी देर बंद भी रहा है, तो हमारी मैनेजमेंट ने बड़ी हाईली एफर्ट के साथ इसको मेंटेन किया हुआ है। ये आप यकीन करें कि व्हेन वी आर स्टार्ट टू ओपन इट, तो हमें इसमें बड़े चैलेंजेस फेस करने पड़े, क्योंकि इसकी चीज़ों को दोबारा स्टैंड लोकेशंस में और दोबारा एक अच्छे होटल्स की फॉर्म में लाने के लिए एक ह्यूज स्ट्रगल रिक्वायर्ड थी, जो कि हमने की है। तो जो चीज़ें हम बचा सकते थे वो बच सकी, जो नहीं बच सकी तो उनकी
वो मुतबादिल हमने रखी हैं। पिक्चर में भी मैं देख रहा हूँ कि कायदे आज़म रहमतुल्लाह बैठे हुए हैं एक सोफा के ऊपर, बिल्कुल। लेकिन इसका जब मैं कंपैरिजन करता हूँ, बिल्कुल ये मेरे आमने सामने एक ये यहाँ पे मेरे पड़ा हुआ है और सामने में पिक्चर है, बिल्कुल ठीक है। तो उसमें और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस नजर आ रहा है, थोड़ा सा बताएंगे। मैंने ये भी देखा था कि लोग कह रहे हैं कि ये वही सोफा है, लेकिन लग नहीं रहा पिक्चर के अंदर। देखें, ये बेसिकली सोफ़ा वही है, ठीक है, इसमें कोई इतने चेंजेस नहीं की गई, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको जैसे शुरू में बताया था, आपने पूछा था बेड से कि ये बेड वही चीज़ें जो हम बचा सकते थे वो हमारी मैनेजमेंट ने उसको बड़े दिलो जान से एफर्ट के साथ सेव किया। ठीक है, ये वाला लैंप है और वो जो दूसरे देखे उसमें फर्क नजर आ रहा है मुझे ये लग रहा है कि ये थोड़ा जैसे ये बिल्कुल ही आपकी बात 100% ठीक है। ये उस दौर का लैंप है जिस दौर में कायदे आज़म साहब यहाँ पे रहते रहे हैं। ठीक है, ये बिल्कुल उनकी ही यादों से वाबस्ता है। ये वो लैंप है जिसको वो ऑन ऑफ करते होंगे ड्यूरिंग स्टडी टाइम्स, और जब उन्होंने अपने चीज़ों को स्टडी करना होता था तो वो ये लैंप यूज़ डेफिनेटली करते। और ये टेबल भी एग्जैक्टली वही टेबल है। ये देखो, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें यूनिक है। बिल्कुल ये आज के दौर के लिए एक कह ले कि बिल्कुल एक यूनिक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि अब तो ये चीज़ें यूज़ नहीं होती। अच्छा, ये पिक्चर में मैं देख रहा हूँ, मुझे इसका जो थोड़ा सा थीम है, जैसे कारपेट है इसका, वो भी तकरीबन मैच करता नजर आ रहा है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि वो है। नहीं, ये कारपेट बिल्कुल डेफिनेटली इट्स अ डिफरेंस, वो डिफरेंस, लेकिन उसका तकरीबन हमने उसको मैच करते हुए ना, ताकि हम चीज़ों को मैच कर सकें उनके रूम से, इसीलिए मिलता जुलता हमने लिया हुआ है। अच्छा, ये जहाँ पिक्चर में वो बैठे हुए हैं, ये रूम का कौन सा हिस्सा है? ये रूम का ये वो हिस्सा है जहाँ पे इस वक्त हम खड़े हुए हैं। अच्छा, ये एग्जैक्टली बिल्कुल एग्जैक्टली खड़े हुए हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है कि इसके पीछे आपको कर्टन नजर आएंगे। बिल्कुल हमने इसके ऊपर एक बड़ा जदीद ये वॉल है, ठीक है, वॉल बिल्कुल जिसको हमने अपग्रेड किया हुआ है। ये बस डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं। पोजीशन यही है, पोजीशन जहाँ पे हम खड़े हैं। हाँ, क्योंकि उस वक्त की जो हॉस्पिटैलिटी थी वो डिफरेंट थी, और जो आज के दौर की मॉडर्न उस हिसाब से हमने इसको थोड़ा सा इस तरह किया कि दे लुक लाइक वेरी। अच्छा, ये जो डिफरेंट पिक्चर्स हैं, ये वैसे उनके रूम के स्वीट के हवाले से आपने लगाई हुई हैं, इनका इस रूम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है? हाँ बिल्कुल, ये समझ लें कि उनकी ये उनके सिंबल हैं कि ये उन्हीं का रूम है। ठीक है, लेकिन इस रूम के अंदर अगर कोई पिक्चर इस रूम की है तो वो एग्जैक्टली ये वही बस ये वो वाहद पिक्चर है जो इस रूम की है। अच्छा कमर भाई, मुझे ये बताएं कि यहाँ पे जो फ्लैटीज होटल है, इसकी जो इसकी शेप है, ये चेंज हुई है या पहले डिफरेंट थी, कोई और लुक थी इसकी? सर, आपने बड़ा एक इंटरेस्टिंग सवाल किया है और इसका मैं जवाब दूंगा कि इसकी जो सबसे पहली तस्वीर थी ना, वो भी हमारे पास अवेलेबल है। हमारी मैनेजमेंट ने इस तरह इसको टेक केयर किया हुआ है कि टेक केयर की जो आखिरी स्टेज है ना, हम उस नहज पे रह के काम कर रहे हैं। बात करते हैं ये फेस ऑफ फ्लैटीज। ये फेस ऑफ फ्लैटीज का मतलब क्या है? सर, फेस ऑफ फ्लैटीज का मतलब है ये फ्लैटीज के वो चेहरे हैं जिन्होंने इस फ्लैटीज को एक सबसे बड़ा एजाज़ ये दिया है कि ये सबसे बड़ा होटल है। ये हिंदुस्तान पाकिस्तान बनने से पहले का ये होटल है। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, तो इसीलिए उस वक्त के दौर में जो भी लोग इस साइड पे आते थे, पंजाब साइड पे विजिट करने आते थे, क्योंकि इस वक्त हम इसे लाहौर के नाम से जानते हैं, तो उस वक्त जो भी लाहौर की साइड पे ये लोग आते थे तो वो यहाँ ही रहना पसंद करते थे, क्योंकि उस दौर का सबसे शानदार और लग्जरी रहने की जगह यही समझी जाती थी। आप मुझे ये बता रहे थे, ये भाई राम सिंह जो हैं, इन्होंने इस होटल को डिज़ाइन किया है? बिल्कुल, इन्होंने ना कि सिर्फ इस होटल को डिज़ाइन किया है, इन्होंने सर गंगा राम हॉस्पिटल भी ये उसी की आर्किटेक्चर है, और ये कराची में रहते थे। इन्हों को जब ये होटल बनाने का प्लान किया जा रहा था तो मिस्टर फ्लैटीज ने उस दौर के जो हमारे गवर्नर थे एजेटन रॉबर्ट के नाम से, ये उनकी भी रॉबर्ट डेविस के नाम से तस्वीर लगी हुई है, मैं आपको दिखाता चलूँ। ये उनकी तस्वीर है। रॉबर्ट डेविस जो हैं उस वक्त के गवर्नर पंजाब थे। ठीक है। उन्होंने फिर जब इनसे परमिशन ली तो उन्होंने फिर राम सिंह को रेकमेंड किया कि भाई राम सिंह से आप कंसर्न करें, वो इसको पाए तकमील तक बड़े बखूबी निभा सकें। ठीक है, तो यहाँ पे मोहम्मद रफ़ी साहब हैं, दिलीप कुमार साहब हैं, फिर ऐसे एक्टर, यही सारे पाकिस्तान बनने के बाद यहाँ पे आके इन्होंने स्टे किया। बिल्कुल यहाँ पे रहते रहे हैं, और ये ही यूज्ड टू से ना कि पाकिस्तान, बल्कि आपको एक मैं चीज़ दिखाऊं, यहाँ पर भवानी जंक्शन मूवी की पूरी एक शूटिंग हुई थी। अच्छा। और उस वक्त की जो सबसे खूबसूरत और महंगी तरीन हॉलीवुड सुपरस्टार थी एवा गार्डनर। ये आपको मैं तस्वीर उनकी भी दिखा देता हूँ। ये है वो लेडीज़ जिन्होंने यहाँ पर रह के मूवी भवानी जंक्शन की रिकॉर्डिंग की है, और वो भी यहाँ पर रह के गई हुई है। उनके भी नाम से यहाँ पर एक स्वीट मुंसलिक है, उसका नाम है एवा गार्डनर स्वीट्स। सही है, बहुत शुक्रिया कमर साहब, आपने हमें हमारे इल्म में बहुत इजाफा किया, और हम देख पा रहे हैं कि बहुत ही बड़ी शख्सियत यहाँ पे आके जिन्होंने स्टे किया है, तरीके से इसको संभाल रहे हैं और डिफरेंट तरीके से इनको टेक केयर किया जा रहा है। सर बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच, सो नाइस ऑफ यू।